ना आफ्टर दैट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ वाटर का ट्रांसफर होगा, मतलब वन द मोशंस ऑफ वाटर ऑकर्स, स्पेशली वाटर, उस केस में क्या होगा, उसमें इसमें बोलते हैं ऑस्मोसिस, विच इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसफर। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। सो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन्स ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पता ही चल गया कि इसमें एटीपी की जरूरत नहीं होगी एनर्जी की, और ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ वाटर के लिए काम करता है। ठीक है, ये सिर्फ वाटर ट्रांसफर करता है, ऑस्मोसिस का यही काम है, और इसको हम पैसिव ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। अब देयर आर सम सब्सटेंसेस, कुछ है जो, जैसे कि फैट्स भी तो बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। ठीक है, तो फैट जब ब्रोकन डाउन होगा दैट इट फॉर्म ए फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड एंड बाइल सॉल्ट, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज योर एलिमेंट्री कैनल एंड देयर इज ब्रश बॉर्डर सेल, राइट। और दैट इज जो स्मॉल जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एक पार्टिकल्स है इस पे, ये जो तुम ऊपर का जो लेयर देख रहे हो दैट इज योर बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हेड है ये तुम्हारा हाइड्रोफिलिक, और ये नीचे वाला है तुम्हारा हाइड्रोफोबिक। उसने क्या किया, एक पार्टिकल को घेर के रखा है, जो बाइल सॉल्ट्स है इस पार्टिकल को घेर के रखे हैं। और ये जो तुम्हारा जो बाइल सॉल्ट्स, ये जो इसको पार्टिकल्स को घेर के रखे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं हम मिसल्स, बॉल की तरह एक ड्रॉपलेट्स है। ये क्या होगा, ये ड्रॉपलेट्स अभी ट्रांसफर होगा कहाँ पे, तुम्हारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जब ये ट्रांसफर होगा, आफ्टर दैट ये जो फैट्स हैं, फैट्स इसमें कुछ प्रोटीन्स लेयर कवर्ड होंगे, और इसको बोलेंगे हम काइलो माइक्रोन। इस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, काइलो माइक्रोन। ठीक है, और ये जो काइलो माइक्रोन है, ये जो फैट्स जो प्रोटीन्स लेयर का है, ये जो काइलो माइक्रोन, ये एब्जॉर्ब कहाँ होगा, तुम्हारे लैक्टियल में। लैक्टियल क्या था, याद होगा क्या, इंटेस्टाइन में तुम्हें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिले थे, ऐसा स्ट्रक्चर था तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ पे एक डार्क करके एक कुछ वेसल्स दिखे थे, दैट इज योर लैक्टियल। ये क्या है, देयर इज लार्ज लिम्ब वेसल्स, इसको हम बोलते हैं लिम्ब वेसल, दैट इज योर लैक्टियर, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ अर्टरीज भी होंगे, कुछ वेन्स भी होंगे, तुम स्ट्रक्चर देख लेना, मैंने पहले भी बता चुका है। ये लार्ज लिम्ब वेसल्स होते हैं जो लैक्टियल होते हैं। लैक्टियल क्या होता है, लार्ज लिम्ब वेसल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो काइलोमाइक्रोन है, इट इज एब्जॉर्ब इन ए लैक्टियल एंड आफ्टर दैट इट इज रिलीज फ्रॉम लैक्टियल। ये रिलीज हो जाएगा लैक्टियम से, तब अब कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे इनटू द ब्लड फ्लो एंड देन सेंड टू द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। After that, and the tissue will absorb the nutrients and utilize it, and then repair for growth for different kind of metabolic process में help करेगा। आफ्टर दैट जब ये यूटिलाइज होगा, उस यूटिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, व्हेन द फूड इज यूटिलाइज्ड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, दैट इज योर एसिमिलेशंस। तो मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ फूड जो एब्जॉर्ब होता है टेक प्लेस इन योर इंटेस्टाइन, बिकॉज इंटेस्टाइन कंटेन्स विली एंड माइक्रोविली, जो क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया अप टू सिवरल फोल्ड्स। ऐसे जो फोल्ड्स होते हैं क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, राइट। सो उसके बाद एसिमिलेशंस होगा। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट देयर आर सम, क्या होगा, आफ्टर दैट द फूड इज स्टोर्ड इन रेक्टम। रेक्टम में जब सेंड होगा उसके बाद वो क्या होगा, तुम्हारे जो सेंस जो फूड जो स्टोर हो गया रेक्टम में, आफ्टर दैट वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है तुम्हारा रेक्टम, उसके बाद आता है तुम्हारा एनस। एनस के थ्रू तुम्हारा इजेशन हो जाएगा, मीन्स जो फूड मटेरियल्स, जो वेस्टेड फूड्स मटेरियल्स थे, वो सारे अनडाइजेस्टेड फूड जो थे वो सारे बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो फैट एसिड्स, फैट्स होते हैं, इसको भी तो ब्रोकन डाउन होना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, तो वो होगा तुम्हारा फैटी एसिड प्लस क्या, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, तो ये है तुम्हारा, क्रॉस मार्क दे रही हो क्योंकि ये तुम्हारा सॉल्युबल नहीं है, तो उसको सॉल्युबल करना पड़ेगा। सॉल्युबल जब होगा तो ये मिसल्स ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगा। अब ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, तुम्हारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में।
इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में क्या होंगे, जो फैट्स हैं उसमें प्रोटीन लेयर आ जाएंगे, जो होंगे तुम्हारे प्रोटीन लेयर, जिसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। ये जो काइलोमाइक्रोन है एब्जॉर्ब्ड होंगे, ठीक है, ये एब्जॉर्ब्ड इन लैक्टियल, जो कि लार्ज लिम्ब वेसल्स है। जब ये एब्जॉर्ब होंगे वहाँ पे, आफ्टर दैट रिलीज होंगे लैक्टियल से, जब रिलीज हो जाएंगे तो वो ब्लड में जाएंगे, ब्लड से सेंड होंगे तुम्हारे डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज में, और एंड द टिश्यू विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, उसको यूटिलाइज करेंगे, रिपेयर करेंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे तुम्हारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में। उसके बाद होगा तुम्हारा क्या, उसके बाद होगा तुम्हारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, where the food is utilized after absorption, the food is utilized after absorption। तो मैक्सिमम जो है हम लोग का, मैक्सिमम जो फूड होता है, अमाउंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है तुम्हारा, मैक्सिमम maximum amount of absorption take place in small intestine, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज इंटेस्टाइन कंटेन विली एंड माइक्रो बिली। अब बिली माइक्रो बिली मैं बार बार नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं तुम्हारे सरफेस एरिया को, इंक्रीज द सरफेस एरिया अप टू सिवरल फोल्ड्स। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। अब जो एसिमिलेशन पर जो का यूटिलाइजेशन होगा आफ्टर द जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो गए, सेंड होंगे इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द फूड क्या होंगे, इज स्टोर्ड इन रेक्टम, जो रेक्टम में स्टोर होंगे। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड थे वो रिमूव हो जाएंगे तुम्हारी बॉडी से थ्रू, यानी इसके थ्रू निकल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इजेशन। यहाँ पे क्या होगा देखो, एक न्यूरल रिफ्लेक्स होगा, न्यूरल रिफ्लेक्स। यहाँ पे क्या होगा, देयर आर सम अर्जेस होंगे, कुछ डिज़ायर जो क्या होंगे, रिलीज द फूड आउटसाइड द बॉडी विद द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ये सिग्नल देंगे कि खाने को अभी बाहर निकाल देना है, तो ये सिग्नल देता है, ठीक है, सिग्नल पास करता है। तो देयर आर सम अर्ज डिज़ायर जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं फूड को आउटसाइड द बॉडी, प्रोसेस ऑफ इजेशन। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है तुम्हारा, दैट इज डेफिकेशन, डेफिकेशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको बोलते हैं डेफिकेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो है तुम्हारा फैकस। इसमें क्या होता है, बाय द मास ऑफ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, फूड क्या होता है, फूड दैट इज प्रेजेंट इन द रेक्टम इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी थ्रू द एनस।
यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होंगे, हमने पहले पढ़ा था। ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशंस ऑफ मसल्स होंगे, वो कंट्रैक्शन रिलैक्शंस करते करते जो फूड है वो रेक्टिंग में जाएंगे, आफ्टर दैट रिलीज हो जाएंगे आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस। डेफिकेशन मीन्स और तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड जिसको बोलते हैं फेकस। ओके, तो हमने जो आज के लेक्चर्स में पढ़े, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया, उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ा, तो एक साथ नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। सो आज के इसमें हमने यही पढ़ा कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड्स के, ठीक है, जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो भी है। सो द फर्स्ट जो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमने आज के लेक्चर में यही पढ़ा, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट कैसे होता है, उसके प्रोसेस क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया। फर्स्ट, द फूड नीड टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंट्री नहीं कर सकते, तो उसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस होंगे, इट कैन बी योर सिंपल, एक्टिव, ट्रांसफर, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब प्रोसेस होंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू तुम्हारे क्या क्या जाएंगे, जो अमाइनो एसिड्स है, जो ग्लूकोज है, वो कैसे ट्रांसफर होंगे थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद जो तुम्हारा जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड, जो क्लोराइड है, जो मेन होता है जो क्लोराइड, वो तुम्हारे गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन। फिर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड देखना सब में कॉमन है, बट जो वाटर के लिए तुम्हारा ऑस्मोसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ये सब नहीं, वाटर जो ऑस्मोसिस है उसमें पैसिव ट्रांसफर होगा, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो एक्टिव ट्रांसफर के लिए तुम्हें क्या क्या ज़रूरत होगा वो तुम देख लेना। एक्टिव ट्रांसफर में जहाँ पे एटीपी की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक्टिव ट्रांसफ़र जहाँ पे सोडियम जो मोस्ट है जो ट्रांसफ़र होता है बाय एक्टिव ट्रांसफ़र, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। सो हमने जो देखा था, इन बोथ के सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मोशंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। अपोजिट होता है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हैव टू मूव द पार्टिकल्स, वी हैव टू गिव द एनर्जी, वी हैव अप्लाई सम फोर्स, द एक्टिव प्रोसेस। उसके बाद इट नीड टू कन्वर्ट इनटू द मिसल्स, ये जो फूड पार्टिकल्स है, जो तुम्हारा फैट्स है, इसको हमने कन्वर्ट किया, जो सॉल्युबल नहीं था उसको हमने सॉल्युबल में कन्वर्ट किया, मिसल्स बनाया जो ड्रॉपलेट्स था, एंड देन इनटू द काइलोमाइक्रन, एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लैक्टियल, देन इट इज़ एसिमिलेटेड एंड द फूड आउटसाइड द बॉडी। तो यही हुआ हम लोग का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। आज हमने ये देखा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अब हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे, उससे शायद तुम्हें और समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो को थोड़ा देखना अच्छे से, उसके बाद मुझे क्वेश्चन करना। तो अब जब हम फेस टू फेस मिलेंगे उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।